नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है रेलवे में, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपने से कई लोगों ने ये लाइन भी सुना है कि अगर आपको सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना पड़ेगा। तो कुछ आपकी परिस्थितियां ऐसा कभी आपके समय आती है कि काफी मतलब कि आप जो चाहते हो वो कर नहीं पाते हो। हर तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। आपकी तैयारी के दौरान भी ऐसी चीजें होती है, तो मैं आपको एक मोटिवेशन की तरह भी मैं चीजें आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए जो हो सक रहा मेरे से मैं करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकूं। हालांकि कंटेंट की अगर जब भी बात आती है तो मैंने हमेशा ही आपको बहुत ही अच्छी तरह से अपडेट करके चीज़ों को समझाते हुए दे दी है। लेकिन हाँ, अब बात आ रही है ब्लैक बोर्ड की या डिजिटल बोर्ड की। तो देखिए धीरे धीरे कुछ भी होता है, मैं खुद यहाँ जो शूट कर रहा हूँ क्वालिटी साउंड की आपको थोड़ा सा मैनेज करना इसीलिए पड़ेगा क्योंकि हॉल थोड़ी सी बड़ी है और ये दूसरे की इंस्टीट्यूशन है, तो वहाँ आप ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हो आप, ठीक है। तो खैर सब कुछ होगा, मुझे पूरी विश्वास है। और देखिए ये सारी चीजें तभी हो सकती है जब तक कि आपका साथ ना हो। बात करते हैं आज की वीडियो पे जो हमें डिस्कशन करना है। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में कुछ नहीं कर सके कमेंट, तो एक बार कमेंट जरूर करके जाइएगा, जय गुरु, ठीक है। तो शिशिर ठाकुर और गुलचंद जी को हम एक बार नमन करते हुए आज की बातें हम आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए बात है आपकी जो अपकमिंग वैकेंसी है रेलवे में। पहले ये जान लीजिए कि आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है। दूसरी बात आप ये जान लीजिए कि मतलब कोई फेक बातें यहाँ पे नहीं की जा रही कि आपको बस ऐसे ही बता दिया जा रहा है कि वैकेंसियां आएगी 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 आएगी। अब ये वैकेंसियां कब आएगी ये भी आप सुन लीजिए। देखिए अभी जैसे पता है कि 22 को आपको रोजगार मेला लग रहा है, वहां पे भी कई सारी अपडेशन आपको देखने को मिलेगी न्यूज के थ्रू या फिर किसी के माध्यम से आपको बातें पता चलेगी। लेकिन जो वैकेंसियां सबसे मतलब कि देखिए मिशन मोड के तहत आप सभी को पता है 3 लाख वैकेंसी की बात की गई है, ठीक है। आप सभी को पता है 3 लाख वैकेंसी में से 1.5 लाख जो वैकेंसियां हैं वो मतलब समझिए कि आपके हाथ से जा चुकी है। किनके हाथ से जा चुके हैं? जो अभी फॉर्म फिलअप करेंगे उनके लिए। लेकिन जिन्होंने एनटीपीसी ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप किया है, ठीक है, वो वही 1.5 लाख सीट की बात की जा रही है। अब जो नई वैकेंसियां जो आपकी आएगी ये आपकी 1.5 लाख यहाँ इसकी ये बात की जा रही है, ठीक है। अब ये 1.5 लाख जो होगा इसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि जो सबसे ज्यादा मोस्ट वेटेड वैकेंसी या फिर कह लो सबसे ज्यादा जो है आपको पद की जो आपको संख्या देखने को मिलेगी ये होगी आपको एएलपी टेक्नीशियन की, ठीक। अब एएलपी टेक्नीशियन में अप्रोक्स कितना आपकी जो है मतलब देखिए ये जितनी भी बात की जा रही है आपकी अप्रोक्स की जा रही है बातें, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, तो कम से कम 60 के प्लस ही आपको यहाँ पर वैकेंसियां देखने को मिलेगी। लेकिन अगर देखिए हमेशा क्या करता है ना रेलवे कुछ सीटें जो होती है अपने पास रख करके ये रखती है। अगर बहुत कम हुआ तो आपको कम से कम 40,000 के आसपास आपको ये वैकेंसियां देखने को मिलेगी, ठीक। अब इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह मैंने बता रखा है, लेकिन फिर भी आपके मन में डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, एक सेपरेट वीडियो में इसके ऊपर बता दूंगा। अगली जो वैकेंसी आपकी होगी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की। अच्छा इससे भी पहले मैं बता दूं कि ये वैकेंसियां कब देखने को मिल सकती है। देखिए जब तक कि आपकी जो एनटीपीसी ग्रुप डी की जो प्रोसेस चल रही है वो आपकी कंप्लीट ना हो जाए, कंप्लीट इन द सेंस कि एटलीस्ट 50-60% चीजें कंप्लीट हो जाए। और 2024 में आप सभी को पता है कि इलेक्शन है, ठीक है, तो उसका भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा और आपको मिल भी रहा है। तो मानकर चलिए जनवरी में आपको ये वैकेंसी अगर जनवरी में नहीं आती है तो कम से कम आपको इतना आपको वेट करना ही पड़ेगा मार्च अप्रैल तक, ठीक है। ये बात आप पहले से गांठ बांध लीजिए, 2024 की ये बात हो रही है, सॉरी 2023 की ये बात हो रही है मेरे भाई, 24 की नहीं है 2023 की ये बात है। हाँ उतना आप वेट कर नहीं सकते मुझे पता है। खैर इसके बाद जो वैकेंसियां हैं आरपीएफ में आपका सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की वैकेंसियां हैं। दूसरी बात यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी देखिए 9,000 तो बताया जा रहा था उस टाइम, ठीक है, आज से 2 साल पहले की ये बात है। तो यहाँ पर कम से कम आप कम से कम 3 से 4,000 आप और ऐड करके चलना, यहाँ पर 13 से 14,000 के लमसम आपको वैकेंसियां देखने को मिल जाएगी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की। अगली सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल की अगर बात कर लिया जाए जो आपकी जेई की होगी और सीनियर सेक्शन इंजीनियर की होगी। जेई की अगर हम बात कर ले तो कम से कम आपको 15,000 से कम तो आपको देखने को नहीं मिलेगा और 6 से
7000 आपका सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, मतलब अगर दोनों को यहाँ पे कंपाइल करते हो तो मिला के आप मान के चलो अप्रॉक्स 25,000 के आसपास। और ये अभी तक का सबसे बड़ा मतलब कि सबसे ज्यादा वैकेंसी आने वाला होगा टेक्निकल फील्ड में। ठीक है, एसएससी में भी इतनी वैकेंसियां नहीं आती, आप सभी को पता है। एसएससी जेई में जो पेपर होती है, फिर आपका आता है ग्रुप डी। देखिए अब ग्रुप डी में ऐसी वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी जो आपको अभी देखने को मिली 1,03,000 के लमसम जो भी वैकेंसियां थी। मान के चलिए यहाँ पे आपको 60 से 80,000 के आसपास ही आपको वैकेंसियां देखने को मिलेगी। और इसमें आपको पता होना चाहिए कि आईटीआई अब जो है आपका मैंडेटरी हो रखा है। अब उसके बाद बचता है एनटीपीसी, तो आप मान के चलिए 20,000 के आसपास। तो आप इसे काउंट करें 60,000 इधर आपका 15,000 लेके, तो मतलब मैं राउंड ऑफ में रखूंगा 60 15 75 और 75 25 100। ठीक है, और 100 और 60 मतलब यहाँ आप ऊपर कम करके आप 1.5 लाख के आसपास आपको वैकेंसियां प्लस में कुछ आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए इतनी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन सबसे ज्यादा आपको मतलब कि आपको बहुत फ्रीक्वेंटली में आपको वैकेंसी जो देखने को मिलेगी वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए इसमें आपको जो देखने को मिलेगी एपी टेक्नीशियन की वैकेंसियां देखने को मिलेगी, उसके बाद आरआरबी जेई एसएसई की, और उसके साथ साथ हो सकता है कि एसआई कांस्टेबल की भी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, ये नंबर ऑफ वैकेंसी हो गई, कितनी सीटें आपको देखने को मिल सकती है। अब देखिए बात करते हैं क्राइटेरिया एज की। अब यहाँ एलपी टेक्नीशियन में आपको बिल्कुल आप मान के चलिए 33 तक ड्यू टू कोविड, अदरवाइज 30। और आप 30 को फिर 33 खुद ही बनाएंगे अगर सरकार नहीं करती है, रेलवे ऐसा नहीं करती है, लेकिन करेंगे बिल्कुल आप एकदम मान के चलिए। एसएससी जीडी में जब हुआ है मतलब सिंपल सी बात है ना भाई, एसएससी जीडी में करने का मतलब क्या था, वहां कोविड है तो यहाँ कोविड नहीं है, आप ही तो एसएससी जीडी में भी जाएंगे और यहाँ भी आएंगे। बात करते हैं लेकिन एसआई कांस्टेबल में यहाँ पर आपको एज लिमिट 25 साल देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर कोविड के कारण यहाँ दिया गया रिलैक्सेशन में भी यहाँ देखिए ऐसा है कि ये फोर्थ से रिलेटेड है, तो मतलब वो चाहेंगे कि यंगस्टर मुझे चाहिए, हालांकि ये नीतियां गलत है लेकिन मिलना तो यहाँ भी चाहिए आपको। तो 25 3 28 साल आपको यहाँ भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आपको जो देखने की बात करती है यहाँ, अच्छा जेई सीनियर सेक्शन के लिए कोई दिक्कत नहीं, एज की इशू होगी नहीं, 33 के आसपास मांगी जाती है। ग्रुप डी में आपको 30 साल मांगी जाती है, और अभी इसकी वैकेंसी आएगी भी नहीं, तो इसके बारे में आप सोचिए भी मत। ठीक है, फालतू में ये क्या जाएगी, यही 3 वैकेंसी आप मोस्ट वेटेड इंतजार करिए। ठीक है, जो आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पर आपको बहुत ही कम चांस है कि अभी आएगी, इसमें और भी पोस्ट ऐड होकर के बाद में ही आएगी, लेकिन ये जब तक कि ये सारी चीजें ना आ जाए। देखिए अब मैंने तो बता दिया भाई, अगर आपको कोई बोल रहा है ये वैकेंसी अभी देखने को मिलेगी तो पॉसिबल नहीं है। ठीक, बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस सब कुछ सेम है। अब एलपी टेक्नीशियन इन तीनों में कंपैरिजन किया जाए तो देखिए यहाँ पर एलपी टेक्नीशियन में आपको सबसे ज्यादा वेटेज बेसिक साइंस में, ठीक है, और इंजीनियरिंग में ड्राइंग की बात की जाती है। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको अपना ट्रेड भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ आरपीएफएसआई में आपको देखिए मैथ्स रीजनिंग, देखिए मैथ्स और रीजनिंग जो है ये कॉमन पार्ट है, इसीलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो अलग पार्ट है उसका नाम बता रहा हूँ। यहाँ पर आरपीएफएसआई कांस्टेबल में आपको जो पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर जीएस आपको पढ़ना पड़ेगा, जीके पढ़ना पड़ेगा, साइंस की इंपॉर्टेंट बहुत ही कम होगी यहाँ पे, सिंपल से मैं बता रहा हूँ यार। जेई सीनियर सेक्शन में यहाँ पर आपको साइंस का वेटेज बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल मिलेंगे। मैथ्स रीजनिंग सेम एज यूजुअल, और फिर आपका अपना जो होगा ट्रेड बोले तो आपका मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, जो भी है वो सारी चीजें यहाँ पर होगी आपकी। बात क्लियर? और ग्रुप डी एनटीपीसी को भी हटाते हैं। कितने समय आपको लग सकते हैं तैयारी करने में? आप मान के चलिए कम से कम 4 से 5 मंथ तो आपको लगेंगे ही तैयारी करने से। जो बिगिनर है, जो अभी बहुत सारी एग्जामिनेशन दिए हुए हैं एनटीपीसी ग्रुप डी वगैरह, तो वो कम टाइम लगेगा। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पर जैसे कि ट्रेड को तैयार करना है, तो आपको ट्रेड को तैयार करने में कम से कम 2 मंथ का टाइम आपको देना पड़ेगा। लेकिन जेई में और सीनियर सेक्शन की अगर बात कर लिया जाए, मतलब आपकी जो मैकेनिकल है या फिर इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, उन सारों को तैयार करने में आपको कम से कम 6 से 7 महीने का टाइम लगेगा भाई। ठीक है, तो अब आपके ऊपर है, मैंने सारी चीजें बता दी है। ये मिनिमम चीजें मैंने बताई है कि अगर आप बहुत ही कंसिस्टेंट रखते हैं पढ़ाई में तो ये सारे टाइम आपको इतने लग सकते हैं। अब एग्जामिनेशन का लेवल याद रखिएगा, अभी तक जो भी हुआ है उससे ऊपर होगा। अब अपना मिथ या फिर आप जो सोच रहे हैं कि पेपर बहुत आसान आएंगे, जैसे पहले आए थे
तो उससे ऊपर होकर के आएगा, ये भी आप याद रखें। अब बात करते हैं, अपना बैच चल रहा है एएलपी वाला बैच, यूट्यूब पर चल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, ठीक है। ये आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ये बिल्कुल फ्री है। कहाँ है? तो यूट्यूब पर है आपका, ठीक है। और ये आप में से जो लोग बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग को लेकर परेशान है, इंजीनियरिंग ड्राइंग को लेकर के, तो यहाँ पर आपका स्टार्ट हो रखा है केमिस्ट्री में, 2 चैप्टर भी कंप्लीट हो रखी है, और कल से हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर भी स्टार्ट कर लेंगे, और ये गोइंग ऑन है केमिस्ट्री से। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं एक बार आकर के ज्वाइन करें, यूट्यूब पर है 8 बजे रात में क्लास होती है हमारी, ठीक है। तो आइए, यू आर मोस्ट वेलकम। आप इनमें से जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, इनमें से जो भी डाउट होंगे तो आप कमेंट करिएगा। मैंने बता दिया है कि आपको कौन कौन से एग्जामिनेशन देखने को मिल सकती है भविष्य में। आपको ये सारी आपकी जो है वैकेंसी आएगी, कितने नंबर ऑफ सीट आएगी, क्या प्रोसेस होगा, मोस्टली ओवरऑल मैंने चीजें आपको बता दी है। जो डाउट है कमेंट करिएगा, और थोड़ा सा साउंड क्वालिटी मैनेज करिएगा, कोशिश पूरी है चीजों को अच्छे से आपको डिलीवर कर सकूं। बाकी मैं बातें कर रहा हूँ बहुत जगह भी, जहां मुझे अपॉर्चुनिटी मिल सके, अपने जो भी मुझे जानकारी है मैं आप तक चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर सकूं, ताकि आप मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में चीज़ें आप गेन कर सकें, ठीक है। बाकी आपका सपोर्ट, आपका प्यार कुछ भी कर सकता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।